आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 12 का फिजिक्स है, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग जो है कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर जो तुम्हारा है, कैपेसिटर तुम्हारा एक डिवाइस है। कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। कैपेसिटर the arrangement of two conductors separated by an insulator is called capacitor। तो ऐसा अरेंजमेंट कैपेसिटर कंडक्टर का अरेंजमेंट, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट जिसको सेपरेटेड हो किससे, एक इंसुलेटर से, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इफ चार्ज Q and minus Q is supplied to the conductor, conductors, a potential difference is developed। A potential difference is developed between the capacitor plates। पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो Q प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा तुमको पोटेंशियल डिफरेंस। Q जितना ज़्यादा चार्ज दिया जाएगा, चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो ये हुआ अभी तक का। अच्छा, थोड़ा सा और लिख लें, देख एक लाइन लिख देते हैं। तो Q इज इक्वल टू, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तो ये C एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अभी तक का कुछ ऐसा हुआ कि जो तुम्हारा कैपेसिटर है एक डिवाइस है जो कि जब दो कंडक्टर हो एक दूसरे से, एक इंसुलेटर से सेपरेट करके रख दिया जाएगा तो एक डिवाइस तैयार होगा जिसका नाम हो गया कंडक्टर। इस अरेंजमेंट को कंडक्टर कहेंगे और इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं हम लोग। तो कैपेसिटर क्या हुआ, कंडक्टर का अरेंजमेंट जो कि सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर होगा। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो प्लेट है अगर उसके बीच उसको चार्ज दे दिया, एक को प्लस Q, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया भी होगा कि दो कंडक्टर्स को अगर एक दूसरे से फेस करके रख दिया जाए कभी भी एक दूसरे के पास, तो एक जो तुम्हारा था इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पिछला लेक्चर होगा उसमें तुम्हें देखा भी होगा, तो कभी भी इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, फेसिंग पर इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा, और इस पर इक्वल चार्ज आते हैं। इस पर चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जाहिर है कि इसका जैसे कि यहां पर इस बिटवीन द रीजन में देखें, यहां पर जो दोनों के प्लेट के बीच का जो एरिया है वहां पर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा करें तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा राइट साइड में उतना ही ये लेफ्ट साइड क्रिएट करता है। इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल नहीं होता। और अगर आप पहले ही अगर Q माइनस Q देते हैं इस पर जीरो चार्ज आ जाएगा। अगर इस पर आप पहले से ही क्या कर दें, अगर इक्वल चार्जेस दोनों में दे दें तो दोनों में चार्ज क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये अपोजिट ही रह जाएगा। तो जैसे हमने चार्ज अगर Q और माइनस Q दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ज्यादा रखना है तो आप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दीजिए तो आपका पीडी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा।
तो जैसा कि ये पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा वो पिछला लेक्चर देख सकता है। राइट ट्यूटोरियल ऐप पर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें तुमको इसलिए लेक्चर्स मिल जाएंगे इसका, तो ये तुमको देख सकते हो उसमें। राइट ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो, उस ऐप में तुमको हम लाइव क्लासेस, उसमें डाउट क्लासेस या तुमको सबके नोट्स मिल जाएंगे 11 12 के दोनों के सबके मिल जाएंगे। उसका तुमको जेईई मेंस के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मिल जाएंगे और तुमको उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस तरह से इसका कर सकते हो इसका काम, और तुम उसमें जो है हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, जिससे कि हमें जो पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है पर्सनली तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो ये तुम्हारा है कि अगर दो कैपेसिटर प्लेट का देखोगे, जो पिछला लेक्चर है उसमें देखोगे, लेक्चर हमारा था जो कि सेकंड चैप्टर का, इसके जस्ट भी पहले का, जिसमें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, तो चार्ज क्या होता है, फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है, और इस पर जो फेसिंग सरफेस अगर Q और -Q चार्ज दिया गया कंडक्टर को, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होगा तो Q इक्वल टू CV। ये जो C आ गया कांस्टेंट हो गया, C को हम लोग कहते हैं कि ये चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बट ये जो C है ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहेंगे। तो फिर से इस बात को देख लो, Q अगर बढ़ाते जाएंगे हम लोग, Q इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे Q इंक्रीज करते जाएंगे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर है प्लेट्स है, कैपेसिटर प्लेट्स, वो बढ़ता जाएगा। और उसको क्या होगा, Q इक्वल टू CV। C को क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जहां तक कि कैपेसिटेंस की बात है, ये इसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड करता है कंडक्टर के, और ये चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, C कांस्टेंट रहेगा। C इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और जहां तक कि C इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, QI हो गया। तो द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, और फैराड, इज कूलम पर वोल्ट और फैराड। इसका जो SI यूनिट हो गया तुम्हें क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट और फैराड हो गया। तो फैराड क्या हो गया तुम्हारा, SI यूनिट, कूलम पर वोल्ट कह सकते हैं या फैराड हो गया। Q इक्वल टू CV। तो इसका जो है जहां तक अगर डायमेंशन से इंटरेस्टेड हो, डायमेंशन निकालने के लिए आता होगा, वोल्टेज का डायमेंशन तुम्हारा हो, और Q का क्या होता है तुम्हारा AT होता है, वोल्टेज का वर्क बाय चार्ज कर देते हैं। तो वर्क बाय चार्ज करके क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो तुम्हारा आ जाएगा किसका डायमेंशन, C का आ जाएगा। जैसे कि देखो अगर C का डायमेंशन हो गया, तो C का डायमेंशन निकालना हो तो चार्ज का डायमेंशन जो होता है तुमको C इक्वल्स टू Q बाई V, V इक्वल्स टू W बाई Q। और V जो होता है तुमको, V का डायमेंशन अगर याद नहीं हो तो V का फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज बाय Q बाई V। तो W बाय Q हो गया, तो Q तुम्हारा Q का स्क्वायर हो गया और नीचे W हो गया। तो इसका C का क्या हो जाएगा, वर्क का तो पता ही होगा, चार्ज का हो गया AT इंटू AT। ऐसे बुक में A को I लिखता है, I को लिखा गया है, और वर्क का होता है ML2T-2। तो क्या होगा तुम्हें M-1 L-2 T पर कितना होगा तुम्हें T4 A स्क्वायर, ये होगा तुम्हें इसका डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से यूनिट डायमेंशन इस सब कैपेसिटेंस का समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि तुमको और ज्यादा क्लियरिटी होगा जब हम एक जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में एक ही कैपेसिटर के बारे में चर्चा की हुई है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसकी चर्चा करते हैं। इसका जहां तक सिंबल की बात है, सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल जो कह सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल लिखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल में इसमें ये दो वर्टिकल लाइन दिया जाता है, इसको एक को थोड़ा टेढ़ा भी रख सकते हैं, इसको इस ढंग से क्या किया जाता है, इसको दोनों को सेपरेट कर दो। तो ये कैपेसिटेंस का, ये कैपेसिटर का हो गया सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये कैपेसिटर।
कैपेसिटर। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको बोर्ड पर मिटा रहे हैं। तो फिर से इस बार रिपीट करते हैं, कैपेसिटर क्या है? दो एक कंडक्टर को अगर सेपरेट कर दें एक इंसुलेटर से तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। और जो अगर दोनों के प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे दें तो जो कि दो फेसिंग सरफेस पे हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर इक्वल एंड अपोजिट ही आता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी तुम देख सकते हो, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वोल्टेज उसके जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच के अक्रॉस में बढ़ता जाएगा। और क्यू इक्वल टू क्या होगा? एक सी भी, तो सी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और उसके बाद तुमको बताया यहाँ पर कि उसका किस यूनिट हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस का, क्या हो गया? फैराडे। फैराड कहते हैं, माइक्रोफैराड। जैसे कि तुम्हारा जो दैट इज कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड फैराड। अब जैसे एक अक्सर जो प्रयोग आता है माइक्रोफैराड, ये तो जानता होगा 10⁻⁻⁶ फैराड कहते हैं माइक्रो। नैनो को क्या कहते हैं हम लोग? नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड हो गया। एक पीको फैराड, पी से पीको 10⁻12 फैराड। तो ये सब कॉमनली, चूंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है तो जनरली जो कैपेसिटर का जो होता है तुम्हारा इसी रेंज में होता है, माइक्रो, नैनो, पीको। और 10⁻15 को फेम्टो कहते हैं। और मिली को तो मिली तो जानता ही होगा 10⁻3 को कहते हैं। तो वो सब तो ठीक है, माइक्रो, नैनो, पिको, ये तीन मैंने लिख दिया। और फेम्टो होता है तुमको 10⁻50, मिली होगा 10⁻3। तो ये तीन तुमको ज्यादातर सिंबल प्रयोग में आएंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो तुम जो है इसको जाहिर है कि इसका जो है नोट कर लो। और उसके बाद तुम जो है जो दिक्कत हो पढ़ने में, कोई भी चैप्टर्स में समझने में परेशानी हो रही हो तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी बात कर सकते हो। जेई के हो या जेई के भी क्वेश्चंस हो, उस सब में भी कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट ऐप पे जाओ, मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से तुम हमको संपर्क कर सकते हो। ईमेल भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब दो कैपेसिटर प्लेट को एक दूसरे के बगल में मतलब पैरेलल रख दिया जाए तो इस तरह का जो दो कंडक्टर मतलब रख दिया जाए, कंडक्टर का अरेंजमेंट ही कैपेसिटर कहलाता है। तो हम लोग जो अभी कैपेसिटर रखने जा रहे हैं तो लिख लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट का मतलब ये हो गया कि दो प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए। दो प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए और इसमें जो है तुमको एक सेल के द्वारा इसमें चार्ज सप्लाई कर दिया जाए। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज आएगा तो निगेटिव टर्मिनल से कितना जाएगा? माइनस क्यू चार्ज आएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट। कैपेसिटर प्लेट has plate area A separated by distance d apart, separated by distance d apart। जो प्लेट का बीच का जो तुम्हारा है इसमें क्या होगा? तुमको डिस्टेंस d अपार्ट कर दिया गया, उसको d सेपरेट कर दिया गया। तो ये तुम्हारा है चार्ज अगर सप्लाई हमने किया है Q तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसका जो Q के टर्म में हम लोग पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। Q इक्वल टू CV जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो Q अगर हमने दिया है तो उसके कारण भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने क्या चाहिए? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
एक गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस बीच के रीजन में करना है। तो जैसे कि मैंने ले लिया एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंडर जिसका कि सरफेस एरिया क्या मैंने ले लिया, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर। तो इसका जो है, इसमें अगर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो और गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होता है गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको कितना है, देखो यहाँ पे 3 सरफेस है सिलेंडर के, जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये प्लेन सरफेस का एरिया अगर एस मान लिया हमने, प्लेन सरफेस एस हो गया, तो कितना होगा तुम्हारा ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर ई मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और एस सरफेस एरिया एस मान लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा और सरफेस एरिया एस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एस, इसका जो प्लेन सरफेस जो बाहर वाला है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई इंटू एस हो गया। कर्व सरफेस में दोनों क्या होगा, cos 90 हो जाएगा, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, जो कि इनसाइड जो सरफेस चला गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का ये जीरो हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, कितना चार्ज इनसाइड हो गया, अगर सरफेस चार्ज सिग्मा लेते सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू बाय ए, क्यू बाय ए भी कह सकते, चार्ज बाय एरिया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है, तो दोनों के डिस्टेंस गुना कर दो, ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, क्यू बाय ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकला था, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो अगर तुम्हारा होता है कैपेसिटेंस जो होता है सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय भी, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं, यहां पर जगह है तुम्हारा, और कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाय भी, चलो यहीं पर शायद आ जाए, फ्रेम में आ रहा होगा आई होप, और ये देख लेते हैं यहाँ कैपेसिटेंस C इक्वल टू, मेरे बोल से तो C इक्वल टू क्या था, Q बाय V, तो Q बाय V का वैल्यू कितना हो गया, V का वैल्यू हो गया तुम्हारा Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, तो Q तुम्हारा कट गया, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी। ए क्या हो गया यहाँ पर, प्लेट एरिया हो गया, व्हाट इज ए, इज द प्लेट एरिया एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी हो गया तुम्हारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर से इसको रिमाइंड करते हैं, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किया गया, एक चार्ज Q और माइनस Q चार्ज सप्लाई कर दिया गया प्लेट के बीच में, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करना था, तो जिसके कारण एक सिलेंडर ले लिया गया गॉसियन सरफेस के रूप में, जिसका प्लेन सरफेस एरिया S है और प्लेन सरफेस एरिया S है, और इसका जो सरफेस चार्ज जो हमने जो सरफेस चार्ज कितना होगा, अगर Q चार्ज आपने दिया और प्लेट का एरिया A है, और A है तुम्हारा प्लेट का एरिया, जैसे इस तरह से होगा, प्लेट दो भी है तुम्हारा जैसे इस टाइम से, अगर रेक्टेंगुलर है तो L इंटू डी करोगे, स्क्वायर है तो साइड का साइड इंटू साइड करोगे, अगर सर्कुलर है पायर स्क्वायर एरिया हो सकता है, तो अलग अलग तरह के शेप के आप जैसा भी कंडक्टर रखेंगे, शेप मतलब क्या होगा आपका, उस रंग से एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो Q बाय A हो गया तुम्हारा क्या चीज, सिग्मा का वैल्यू।
तो जब हमने इसमें गॉस थ्योरम लगाया तो गॉस थ्योरम में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो गया, इधर की ओर ई हो गया, और इधर अंदर में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ई इंटू एस हो गया तुम्हारा, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई इंटू एस, और इधर का क्या होगा जीरो, और ये तुम्हारा दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका भी जीरो हो गया। दैट्स इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा तुम्हें, क्यू बाय ए। तो क्यू बाय ए, तो उससे क्या निकल गया हमारा, ई का वैल्यू निकल गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब सब जगह कांस्टेंट था तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकाल दिया, v इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो v इक्वल टू q बाय a इनटू d, और कैपेसिटेंस c इक्वल टू q बाय v। तो क्या आ गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट a बाय d। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। जैसे इस पर क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए छोटा सा, तो क्वेश्चन कोई भी रहेगा, जैसे एरिया का क्या होगा तुम्हारा, ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। एरिया का जैसे अगर इस सर्कुलर है तो रेडियस दे देगा, स्क्वायर अगर सरफेस का है तो साइड दे देगा, तो तुम एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर करके, यूनिट को अपना ठीक कर लोगे, साइन को मीटर बदल लोगे। उसके बाद तुमको एप्सिलॉन का वैल्यू याद करोगे, एप्सिलॉन का वैल्यू याद होगा उम्मीद है। तो हम लोग जो है एप्सिलॉन का वैल्यू बता रहे थे, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो गया, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा होता है तुमको। तो एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया। एरिया तुम्हें गिवन रहेगा, उसको मीटर स्क्वायर में बदल लोगे, और डी तुम्हारा मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। इसके बाद क्या कर सकते हो, आराम से इसमें पुट कर सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा। तो एप्सिलॉन ए बाय डी करके कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये जो हमारा कैपेसिटर प्लेट अभी जो हम लोग बनाए थे, इसमें तुमको अभी जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें क्या था, एयर फील्ड था ये, या वैक्यूम था इसमें क्रिएटेड। इसलिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कि तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा कोई डाइलेक्ट्रिक के कारण जो कि इफेक्ट पड़ता है, जो पिछले लेक्चर में देखा भी होगा, तो उसमें तुमको इलेक्ट्रिक उसका रिड्यूस नहीं किए। तो अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दें हम लोग इसके बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे कि इंसुलेटर के रूप में कोई मटेरियल दे दें, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, तो इसका कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। देखो डाइलेक्ट्रिक जब डालेंगे तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के कारण जाहिर है कि तुमको पिछला लेक्चर में तुम्हें बताया गया था, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अप्लाई करते हैं कितना टाइम्स कम जाता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अगर ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय के टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric, inside the dielectric is k times less than the external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से k टाइम्स घट जाता है। तो हम लोगों ने अभी निकाला था कि अगर इस प्लेट पर हमने q चार्ज दिया, इस पर माइनस q चार्ज दिया, इस पर q दिया हमने, इस पर माइनस q दे दो, और इस पर हमने क्या दे दिया, q चार्ज दिया। एरिया a है, प्लेट एरिया a हो गया, डिस्टेंस सेपरेशन क्या है तुम्हारा, यहां से यहां तक पूरा में डायरेक्टली भरा हुआ है d हो गया, तो सेपरेशन d हो गया। तो जितना रीजन तक भरा हुआ रहेगा, अगर हमने पूरा रीजन में भर दिया है तो इसका जो सब पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी के टाइम्स घट जाएगा। तभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। तो के टाइम्स, तो ये इतना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू E इंटू डी, दैट्स इक्वल्स टू क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ए एप्सिलॉन नॉट के। तो ये तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस सी डैश इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, क्यू बाय वी, या वी कह सकते हैं, इसको वी डैश कह सकते हैं आप,
इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दीजिए आप, वी डैश कर दीजिए। चलिए ई को ई डैश कर दो, मतलब ई डैश नया सब सारा वैल्यू क्या हो गया, न्यू हो गया, तो सबको क्या करें, सिंबल बदल दीजिए। तो क्यू बाई एफ नॉट तुम्हारा था, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश कर दीजिए। तो सी डैश क्या होगा तुम्हारा, सी डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय वी डैश, सी डैश इक्वल टू क्यू बाय वी डैश कर दीजिए इसको। चलिए तो सी डैश क्यू बाय वी डैश, तो क्यू बाय क्या होगा तुम्हारा, इसका वैल्यू होगा तुम्हारा क्यू डी ए एफ नॉट के, तो क्यू क्यू तो कट गया तुम्हारा, तो सी डैश इज इक्वल टू के इंटू एफ नॉट ए बाई डी, और एफ नॉट ए बाई डी को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो सी डैश बराबर के इंटू सी, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, कैपेसिटेंस कितना टाइम से बढ़ गया, के टाइम से बढ़ जाएगा, अगर पूरा में डायरेक्टली डाल दिए। अब जैसे कोई ये सिचुएशन कर सकता था कि हम डी बाई 2 में भरेंगे या एक टी थिकनेस तक भरेंगे, टी के बाद ऐसा कर सकता है, या टी के बाद एक डायरेक्ट्रिक दूसरा डायरेक्ट्रिक भरेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन टाइप का दे देते हैं, तो ये देखो बनाते हैं, इसको नोट कर सकते हो। जब अगर इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब पूरा के डायरेक्ट्रिक भर दिया गया है, तो क्या किया हमने, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्ट्रिक का, उसका के टाइम्स क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घट गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स बढ़ गया, capacitance is increases by k times. If the total distance between the plates is between the conductor is filled up by the dielectric constant k, then capacitance increases by k times. अगर k टाइम्स बढ़ गया तो इसको मिटाते हैं, इसको लिख लो। अब अगर मान लेते हैं, अब जैसे दूसरा एक सिचुएशन दें कि अगर एक कुछ सेपरेशन तक k1 डायलेक्ट्रिक डाल दें, कुछ में k2 डाल दो, तो क्या होगा। तो देखो इस समय क्या है, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, हमको क्या करना, चार्ज दे देना, एक पर्टिकुलर एक चार्ज सप्लाई कर देंगे प्लेट पर, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो डायलेक्ट्रिक के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसका घटेगा, जो K1 जैसे पहला में K1 है तो K1 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा में K2 टाइम्स हो जाएगा। तो जैसे देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस कॉम्बिनेशन का हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो यहां पर होगा तुम्हें ये T हो गया थिकनेस, ये D माइनस T हो गया, ये K1 हो गया, ये K1 हो गया, और ये हो गया तुम्हें एक नया डायलेक्ट्रिक देते हैं K2, यहाँ पे K2 हो गया, यहाँ पे थिकनेस T तक डाला गया, यहाँ पर D माइनस T हो गया, दोनों के बीच का, और प्लेट एरिया A हो गया, प्लेट एरिया क्या मान लेते हैं, A हो गया, और चार्ज मान लेते हैं इसमें कितना डाल दिया गया, Q, और यहाँ पर क्या डाल दिया गया, Q, इस पर सप्लाई किया गया माइनस Q। तो चलिए, तो चार्ज भी हो गया तुम्हारा Q माइनस Q। अब पता करना है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो कैपेसिटर, दो कैपेसिटर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, दो इंसुलेटर से कर दिया गया, यहां पर दो इंसुलेटर से सेपरेट कर दिया गया, दैट ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हुआ, एक क्वेश्चन है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करने पर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे देखो पहला का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहला का इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय सिग्मा बाय एफ नॉट होता है, सिग्मा का Q बाय एफ नॉट लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स होगा, K1 टाइम्स घट गया, K1 इसका था, K1 घट गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें कितना डिस्टेंस जाना है, K1 में तुम्हारा है कितना थिकनेस तक गया हुआ है, T थिकनेस तक, तो इतना इंटू T कर देंगे, तो ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, प्लस Q बाय ए एफ नॉट इंटू K2, और इसमें कितना है, ये D माइनस T तक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब निकल गया हमारा, तो C इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, Q बाई V। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V कर देंगे। तो क्या होगा तुम्हारा, समझ लो, इसका V का वैल्यू यहां डालिए, Q तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू निकल गया, तो Q बाई V क्या होगा तुम्हारा, तो इसका वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा यहां पर, Q बाई V का वैल्यू जाएगा Q T बाय ए एप्सिलॉन नॉट
ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q इंटू डी माइनस टी बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू K2। तो ये तुम्हारा क्या होगा, Q कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो जो जैसा कि तुम्हारा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में देखोगे, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, जो भी है दो हो तीन हो जो भी होगा उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पहला का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K1 टाइम्स हो गया तो K1 लिख दिया मैंने, इंटू थिकनेस, प्लस क्या होगा तुम्हारा दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उसके इनसाइड में हो गया इंटू उसका थिकनेस, और इस तरह से क्या निकल गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, जिसके इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब जितना इसमें जैसे एक मीडियम में कोई कहेगा नहीं टी थिकनेस तक ही हम डालेंगे, तो टी थिकनेस अगला में क्या हो जाएगा तुम्हारा डी माइनस टी में K2 से भाग नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई कहे कि ये तुम्हारा एक कैपेसिटर का के साथ यहां तक दे दिया हमने K1 तक दे दिया, यहां तक टी थिकनेस तक हमने K1 डाला, अब यहां पर जो डी माइनस टी तक हम कोई डालेंगे नहीं, तो क्या कहे मतलब होगा, इसमें K2 से डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग। इस तरह से सिचुएशन में क्या करते हैं, तो इसका मतलब इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है इसे वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आई होप कि सब समझ में आ गया कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो दो कैपेसिटर अगर ये तुम्हारा है डायरेक्टली डालने से क्या फर्क पड़ता है, अगर फुल एरिया में सब जगह डायरेक्टली डाल देंगे तो K टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है डायलेक्ट्रिक, और अगर कैपेसिटेंस अगर उसका बीच के एरिया में डाल देते हैं जो भी, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, बट उसका जिस ढंग से होगा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करके जो कि निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कारण K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तो उसको K1 K2 जो भी है उसको डायरेक्टली उतना डिवाइड कर दिए, डिस्टेंस की दिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, तो पैरेलल कैपेसिटर प्लेट के बारे में ही बता दिया गया। और जहां तक एससी के बुक में है उसमें तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर भी दिया हुआ है, तो उस सब का जो है एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तुमको, जो कि ये एनसीईआरटी बुक का जो कवर कर देंगे सिलेबस, देयर आफ्टर उसका जो एडिशनल होगा टॉपिक उन सबों का अगला आगे लेक्चर ले लेंगे। तो आगे उसका जो भी क्वेश्चंस हो या उसका जो भी एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स हो गए जेईई एडवांस या मेंस के लिए उसका अलग से लेक्चर बना देंगे। तो फिलहाल जो कोर्स है तुम्हारा एनसीईआरटी के आधार पर जो सारा लेक्चर तैयार किया गया है, और एडिशनल जो लेक्चर्स होंगे वो बाद में इसमें डाल दिए जाएंगे। तो जो तुम्हारा था यहाँ तक का इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस ये तुम्हारा हो गया, ये टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे उसके कारण कैसे उसमें क्वेश्चंस बनेंगे, या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।